दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने स्टोरी करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें समय भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए हम कई स्टोरी कर चुके हैं, जिसका कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और देश भर के लाखों नागरिकों ने हमारी बात का समर्थन किया है। लेकिन दोस्तों, हर एक चीज का वक्त होता है। लगता है कि अब वो वक्त आ गया है। दोस्तों, अब आपको मालूम है कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए उनकी बहन प्रियंका गांधी बहुत समय से प्रयासरत हैं और वो उनको यूपी में लाकर या यूपी का कार्यभार संभलवाकर कांग्रेस को यूपी में जीतते देखना चाहती हैं। दोस्तों, पहले कई बार ये चर्चा हुई कि वरुण गांधी अब कांग्रेस में शामिल हुए, अब हुए, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती थी कि जिससे उनके लिए रास्ता खुल नहीं पा रहा था। लेकिन दोस्तों, अब कुछ ऐसे हालात बने हैं कि पहली बार सोनिया गांधी और मेनका गांधी एक पेज पर आए हैं और दोनों की रजाबंदी बनी है। दोनों ने ग्रीन सिग्नल वरुण गांधी को कांग्रेस में जाने के लिए दे दिया है। तो दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके अलावा जो कई घटनाएं घट रही हैं वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त हैं और पहली बार हो रही हैं। दोस्तों, बताया जा रहा है कि वरुण गांधी को सपा प्रमुख, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सपा में लाने के लिए इनकार कर चुके हैं और उन्होंने वरुण को सलाह दी है कि उनको अपने भाई के साथ कांग्रेस में शामिल होकर भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। इससे दोनों को फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों, एक जो नई बात हुई है, इस बार दोनों तरफ से वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के प्रयास चल रहे हैं और दोनों तरफ से अपने अपने आदमी इस बात के लिए छोड़े जा रहे हैं कि वो माहौल बनाया जाए और देखा जाए कि वरुण गांधी को कांग्रेस में लाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, एक बात ये है कि जो आपको बुरी भी लग सकती है कई लोगों को, कि राहुल गांधी ये जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को फतेह किए बिना उनका मिशन अधूरा है। जब तक वो उत्तर प्रदेश को फतेह नहीं करेंगे, कांग्रेस की जड़ें नए सिरे से उत्तर प्रदेश में नहीं जमाएंगे, कांग्रेस की लोकसभा और विधानसभा की सीटें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वो जिताकर नहीं लाएंगे, तब तक वो बैसाखियों पर खड़े रहेंगे क्षेत्रीय पार्टियों के। और वो क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ क्या कर रही हैं, कैसे उनकी मजबूरी का फायदा उठा रही हैं, ये पूरा देश जानता है। तो दोस्तों, अब चारों तरफ से आवाज़ क्या उठ रही है। पहले इस तरीके की बातें सामने नहीं आ रही थी, लेकिन दोस्तों, अब जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि इमरान मसूद जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कमलनाथ जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मध्य प्रदेश के ही पूर्व सीएम और दिग्गज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह जैसे कई लोग हैं, आमेर चंडी के बेटे का भी नाम इसमें आ रहा है, और इन लोगों ने सब ने वरुण गांधी से
मुलाकात की है। और जो वरुण गांधी से जो मुलाकात की है तो उनका मन टटोलने के लिए की है, और उनको बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने भी उनको बातचीत करने के लिए हरी झंडी दी है, वरना इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो उनकी रजा के बिना वरुण गांधी से कोई चर्चा करें या बातचीत करें। दोस्तों, इन सभी नेताओं ने राहुल गांधी को समझाया है और वरुण गांधी को भी समझाया है, और ये बात जो है मेनका गांधी के भी समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी जी को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको पूरे के पूरे गांधी परिवार से नफरत है, चिढ़ है, और वो उनको राजनीति में देखना पसंद नहीं करते। और तभी उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस मुक्त या गांधी नेहरू मुक्त कांग्रेस देखना चाहता हूं, या कांग्रेस मुक्त देश देखना चाहता हूं, यानी उनको इतनी चिढ़ है। दोस्तों, यही नहीं, वरुण गांधी, मेनका गांधी और राहुल गांधी को उनके शुभचिंतक, नेता और करीबी ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको गांधी नेहरू परिवार से ही नफरत नहीं है, मोदी जी को, उनको गांधी सरनेम से ही नफरत नहीं है, उनको तो देश को आजादी दिलाने वाले इतने बड़े नेता गांधी जी से भी नफरत है। वो तो उनको मजबूरी में उनका नाम लेना पड़ता है। कोई विदेशी नेता आए तो मजबूरी में उनको राजघाट ले जाकर उनके ऊपर पुष्पांजलि करानी पड़ती है, क्योंकि गांधी जी केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आइकॉन है, और वो कई राज्यों, कई देशों को आज़ादी दिलाने में उनकी सोच ने बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो किसी भी कीमत पर महात्मा गांधी का दिल से सम्मान नहीं करते, जो भी उन्हें करना पड़ता है वो मजबूरी में करते हैं। क्यों? कारण कि नरेंद्र मोदी जी महात्मा गांधी के हत्यारे गॉडसे के पुजारी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके आदर्शों को मानते हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले हैं, तो वो गांधी सरनेम को क्यों बर्दाश्त करने लगे। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अब राहुल गांधी पर भी चारों तरफ से दबाव पड़ रहा है कि वो देर ना करें, बहुत देर हो चुकी है, इसमें ज़्यादा देर की तो वो अपने मिशन में कामयाब नहीं होंगे। दोस्तों, कई लोगों का तो यही मानना, छोड़िए राजनीति को, आप दुनिया भर को गले लगाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत न्याय यात्रा हो, आप कितने ही गरीबों को, कितने ही नेताओं को, कितने ही कार्यकर्ताओं को आप गले लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, प्यार मोहब्बत से बात करते हैं। तो भाई, अपने भाई को भी गले लगा लीजिए, वो तो आपका अपना खून है, नेहरू गांधी खानदान का अपना खून है। अब चौतरफा दबाव किस तरीके से पड़ रहा है, लोगों का मानना है कि वरुण गांधी का साथ राहुल गांधी को मजबूती देगा हर तरीके से। देश में लोकतंत्र मजबूत करने के लिए दोनों भाइयों को एक होना ही पड़ेगा। राहुल गांधी, आप जो 2 दशक तक यूपी फतेह नहीं कर पाए, आप जो है एक बार वरुण गांधी को यूपी की बागडोर संभलवा के देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वरुण गांधी भी आपका खून है और उसमें कितनी ताकत है और वो कितनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में भाजपा से लड़ सकता है। दोस्तों, ये जो बातें हैं राहुल गांधी पर असर तो डाल रही हैं, और जब कार्यकर्ता या उनके नेता ही बड़े बड़े नेता भी उनसे कह रहे हैं कि राहुल जितनी जल्दी हो सके फैसला लें, यही कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद होगा और यूपी जीतने में उसकी मदद मिलेगी। वरुण गांधी का कांग्रेस में शामिल होना पार्टी के लिए वरदान साबित हो सकता है।
लोग ये भी कह रहे हैं वरुण गांधी के शामिल होने से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिर से जिंदा हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि वरुण गांधी के कांग्रेस में शामिल होने से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, जिंदा हो जाएगी। यूपी को जीते बिना कांग्रेस अधूरी है। देश नहीं जीत सकते जब तक आप यूपी नहीं जीतेंगे। तो दोस्तों, चौतरफा दबाव में राहुल गांधी है। आज की तारीख में वरुण गांधी, मेनका गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जो मैंने इतने कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम लिए, वो सब चाहते हैं कि गांधी परिवार एक हो, वरना वो भाजपा और आरएसएस बांटो और राज करो की नीति पर चलते रहेंगे। आप नज़र दौड़ा लीजिए, किसी भी प्रदेश में नज़र दौड़ा लीजिए, हर जगह उन्होंने परिवारों को तोड़कर समाप्त किया है, उनकी राजनीति की है। चाहे चौटाला परिवार हो और चाहे महाराष्ट्र का आप पवार परिवार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी कई उन्होंने इस तरीके के कांड किए हैं। किसी भी उसमें चले जाइए, मैंने हरियाणा की बात बता दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि राहुल गांधी को ये समझना होगा कि वरुण गांधी के कांग्रेस में आने से नुकसान कोई नहीं है। वरुण गांधी आपकी जगह नहीं लेगा, वरुण गांधी आपके लिए खतरा नहीं बनेगा। वो सदैव आपको बड़े भाई की तरह, राम की तरह देखेगा और आपको और कांग्रेस को मजबूत करेगा। यदि आपको वरुण गांधी से खतरा है तो ये आपकी छोटी सोच है, ऐसा लोगों का मानना है। तो दोस्तों, आज जो मैंने इतनी बातें रखी हैं और देश के लोगों के विचार आपके सामने रखे हैं, कांग्रेस के बड़े नेताओं के विचार आपके सामने रखे हैं, यदि राहुल गांधी अब भी देर करेंगे, क्योंकि जब सारा गांधी परिवार वरुण गांधी को कांग्रेस में देखना चाहता है, तो अकेले राहुल गांधी को क्या परेशानी हो रही है। तो दोस्तों, जो हालात बन गए हैं उनमें आज नहीं तो कल राहुल गांधी को तैयार होना पड़ेगा और अपने भाई, छोटे भाई वरुण गांधी को गले लगाना पड़ेगा। और जिस दिन भी राहुल गांधी ने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी, तो बहन प्रियंका गांधी और वरुण गांधी मिलकर निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को फतेह कर लेंगे। कई लोग होंगे इतना आसान थोड़े हो, अरे भाई कोई चीज इतनी मुश्किल भी नहीं होती, क्योंकि वरुण गांधी और मेनका गांधी का उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में खासा प्रभाव है। और फिर आपको परेशानी क्या है? आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? प्रियंका गांधी वायनाड केरला से चुनाव लड़ रही हैं और आप कहां से चुनाव जीते हैं? रायबरेली से। तो भैया अमेठी से वरुण गांधी चुनाव जीत जाएगा। और वरुण गांधी के पिता संजय गांधी खुद जो है उत्तर प्रदेश की सीट से ही चुनाव जीतते रहे हैं। तो दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि जो राहुल गांधी ने 2 बड़ी यात्राएं पूरे देश की और उनसे जो उन्होंने पाया, बहुत कुछ पाया, लेकिन दोस्तों वो यूपी और बिहार को नहीं जीत सके, जिनके दम पर कभी कांग्रेस केंद्र में सत्ता में रहा करती थी। हालांकि कोई और भी कई प्रदेश हैं जिनमें तूती बोलती थी कांग्रेस की, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो। हालांकि इसमें बीच बीच में कांग्रेस की सरकारें बनती भी रही हैं। लेकिन दोस्तों, अंत में ये कहते हुए कि कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए वरुण गांधी जरूरी है
और उत्तर प्रदेश को जीतना जरूरी है। यदि आपने हरी झंडी दे दी तो प्रियंका गांधी और वरुण गांधी मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तूफान ला देंगे। आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी पहले भी उत्तर प्रदेश की प्रभारी रह चुकी हैं और उन्हें मालूम है कहाँ कमियां हैं और किस चीज़ की ज़रूरत है और हम कैसे उत्तर प्रदेश को जीत सकते हैं। दोस्तों, अंत में ये कहते हुए और अपनी ही पीठ थपथपाते हुए कि मैंने कई बार वरुण गांधी और मेनका गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए स्टोरी की हैं, वीडियो बनाई हैं और अब मुझे लग रहा है कि वो मेरी मेहनत सफल हो रही है, क्योंकि इस बार जो ये मुद्दा उठा है, कांग्रेस के खास एक वरिष्ठ पत्रकार ने ये मुद्दा उठाया है और उन्होंने दावा किया है कि इस बार राहुल गांधी पर कांग्रेस जन भारी पड़ रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मेनका गांधी हो या इतने बड़े दिग्गज कई पूर्व मुख्यमंत्री हों। इतना दबाव राहुल गांधी पर कभी नहीं था और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हरी झंडी दे चुके हैं तो राहुल गांधी को खड़गे जी की बात का भी सम्मान रखना चाहिए और ये विश्वास करते हुए कि राहुल गांधी जल्द ही वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे देंगे और उनकी अपनी चाची मेनका गांधी को भी साथ में लाएंगे। और पता चला है कि वो अब सक्रिय राजनीति नहीं करना चाहती, क्योंकि भाजपा ना तो उन्हें आगे टिकट देगी ना वरुण गांधी को देगी। दोनों को भाजपा ने ठिकाने लगा दिया है, कॉर्नर कर दिया है। उनका जो फ़ायदा उठाना था भाजपा अब तक उठा चुकी है। लेकिन अब भविष्य में कांग्रेस में वरुण और मेनका के लिए कोई जगह नहीं बची है, इसलिए कांग्रेस के अलावा उनके पास भी और कोई रास्ता नहीं है। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।